राधे राधे। जय द्वारिकाधीश जी भगवान की, मेरे मुरली मनोहर नंदलाल की जय। मैं अभिषेक भटनागर, एक कृष्ण भक्त, एक बार फिर आपका अपने चैनल गॉड इज माइंड पर स्वागत करता हूं। आज हम अपनी श्रृंखला के 39वें दिन में पहुंच गए हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, हम एक वर्ष की श्रीमद् भागवत ज्ञान की श्रृंखला के बारे में विस्तृत विचार करने जा रहे हैं। ये 365 दिन में हम श्रीमद् भागवत के 1160 पृष्ठ की श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों का ज्ञान आपको सुनाते चले जाएंगे और अभी तक हमने तीसरा स्कंद पे पहुंच चुके हैं और आज हम 23वें अध्याय के बारे में सुनेंगे। किस तरीके से स्वयंभू मनु और कर्दम जी का अपने योग बल से एक बहुत उत्तम विमान प्रकट करना और उसी विमान में रहकर देवहूति के साथ विहार करना। देवहूति स्वयंभू मनु यानी कि हमारे एडम हिंदू पाश्चात्य के की बेटी थी, की पुत्री थी। तो इसीलिए अब आगे करते हैं आज की कथा के बारे में विचार और किस तरीके से आज हम इसके बारे में व्याख्या करेंगे। 23वां अध्याय, कर्दम जी का अपने योग बल से एक बहुत उत्तम विमान प्रकट करना और उसी विमान में रहकर देवहूति जी के साथ विहार करना। मैत्री ऋषिवर बोले, हे विदुर जी, देवहूति नित्य अपने पति की सेवा में रहकर एक दिन उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसके मन में गृहस्थी का सुख भोगने की चाहना हुई। कर्दम ऋषिवर उसकी सेवा और पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से जान लिया कि मेरी स्त्री को संसारी सुख भोग करने की इच्छा हुई है। यह जानकर उन्होंने मन में विचार किया कि इसने राजकन्या होकर आज तक कभी हमसे अपने लिए कुछ गहना व कपड़ा नहीं मांगा, इसलिए इसकी इच्छा पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर कर्दम ऋषिवर बोले, हे राजपुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। इस बात का संदेह ना करना चाहिए कि ये कहाँ से लाकर हमको देंगे। नारायण जी की कृपा से हम सब पदार्थ तुझे दे सकते हैं। यह वचन सुनते ही देवहूति हंसकर बोली, हे स्वामी, आप लोक और परलोक दोनों जगह का सुख देने वाले हैं। जब मैंने आप ऐसा पति पाया तो मुझे किस वस्तु की कमी है। मेरे पिता ने आपको ऐसा ही महापुरुष और गुणवान जानकर मुझे आपको अर्पण किया है। एक बेर मुझे आपके साथ गृहस्थी का संयोग होना बहुत है। सदा भोग विलास की चाहना करना अच्छा नहीं होता। यह बात सुनकर कर्दम जी ने कहा, तू संतोष रख, मैं तेरी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। अपने पति का यह वचन सुनकर देवहूति ने मन में विचार किया, मेरे पास तो कुछ गहना, कपड़ा और स्थान आदि संसारी सुख भोग करने के योग्य नहीं है। मेरा शरीर मिट्टी व धूली से भरा है। किस तरह से गृहस्थ जीवन स्टार्ट होगा या आरंभ होगा। कर्दम ऋषिवर अंतर्यामी थे। उसके मन का हाल जानकर उसी समय एक विमान सुनहरा, जड़ाऊ, बहुत लंबा चौड़ा, जिसमें चारों तरफ मोतियों की झालरें बंधी, मखमली बिछौने बिछे थे और झाड़ व फानूस लगे थे, अपने योग बल से प्रकट किया। उस विमान में अनेक प्रकार के मकान विलग विलग इंद्रपुरी के समान बने थे। उनमें अनेक प्रकार के फल और फूल वृक्षों में लगे थे। अनेक रंग के पक्षी उस विमान में सुहावनी बोली बोलते थे। अच्छे अच्छे जलाशय बने थे। संसारी सुख के सब पदार्थ उसमें रखे थे। देवहूति ने उस विमान की शोभा देखकर मन में विचार किया कि धूली लगा हुआ मेरा शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। यह संदेह देवहूति के मन का जानकर उसी समय कर्दम जी ने अपने योग बल से एक नारायण कुंड, जिसमें बहुत निर्मल पानी भरा हुआ और कमल के फूल पर भ्रमर गूंज रहे थे, प्रकट करके देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू इस कुंड के अंदर स्नान कर। ऋषिवर की आज्ञा से जब देवहूति ने उस कुंड में स्नान किया तो बहुत सुंदर दिव्य रूप देवकन्या के समान 12 वर्ष की अवस्था होकर जड़ाऊ गहने व उत्तम वस्त्र पहने उसमें से बाहर निकल आई।
उसके 7,000 दासी भी बहुत सुंदर गहने व कपड़े पहने, हाथों में चमर आदि सब वस्तुएं लिए हुए उस कुंड में से बाहर निकलकर बोली, हे राजपुत्री, जो आज्ञा हो सो करें। उस समय राजपुत्री ऐसी सुंदर मालूम देती थी कि कामदेव की स्त्री रति भी उसके समान नहीं थी। जब कर्दम ऋषिवर ने उस चंद्रमुखी का रूप देखा तो अपने तन को निहार कर मन में विचार किया, मुझको भी उचित है कि अपना शरीर देवहूति के साथ प्रसंग करने योग्य बनाऊं। ऐसा विचार कर कर्दम जी ने उस कुंड में स्नान किया। सो वे भी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर 16 वर्ष के हो गए। जब नारायण जी की कृपा से दोनों मनुष्य तरुण हुए तब कर्दम जी बड़े प्रेम से देवहूति का हाथ पकड़कर उस विमान पर चढ़ गए। सब दासियां भी उस विमान में जाकर अपना अपना काम करने लगी। सुख विलास के जो पदार्थ वैकुंठ और इंद्रलोक में रहते हैं वे सब पदार्थ परमेश्वर की दया से उस विमान में कर्दम ऋषिवर और देवहूति के लिए वर्तमान थे। उस विमान पर बहुत दिनों तक कर्दम जी और देवहूति ने रहकर संसार का सुख उठाया। जब उनका चित्त कहीं जाने का चाहता था तो वह विमान पवन के समान उड़ता हुआ इंद्रलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, गंधर्व लोक आदि सब लोकों में और मंदराचल आदि पहाड़ों पर एक क्षण में चला जाता था। देवकन्या और देवता आदि उस विमान की सुंदरता और रचना देखकर कर्दम जी और देवहूति के भाग्य की बड़ाई किया करते थे। जब उसी तरह कर्दम ऋषिवर को 10,000 वर्ष देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए बीत गए और उनके 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, तब कर्दम जी ने चाहा कि मैं संसारी भोग विलास छोड़कर फिर नारायण जी का तपवा ध्यान करूं। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तुम कहो तो मैं परमेश्वर का भजन करने चला जाऊं। अब मेरा चित्त गृहस्थी में नहीं लगता। यह वचन सुनकर देवहूति हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हरि भजन करना बहुत अच्छी बात है। मैं भी आज तक संसारी सुख विलास में भूलकर आपकी सेवा टहल से विमुख रही। मुझे उचित था कि आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति पाती। तो संसारी सुख भोगने से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनके विवाह करने का सोच मुझे लगा है। इनका विवाह करके मैं भी बंधन से छूटती तो आपके साथ आपकी सेवा टहल करने के लिए चलती। सो इन कन्याओं का विवाह कर दीजिए और मुझे भी अपने साथ लेकर वन में चलकर हरि भजन कीजिए। आपके चले जाने के उपरांत इनका विवाह करने के लिए मैं कहाँ से वर पाऊंगी? अब तक मैंने संसारी सुख के लिए आपकी सेवा की, जो आपको परमेश्वर भाव जानकर आपकी टहल करती तो अपना परलोक बनाकर आवागमन से छूट जाती। मैंने अपने बाप के यहाँ महात्मा लोगों से यह बात सुनी थी कि जिसने मनुष्य तन पाकर हरि भजन व सत्संग नहीं किया और संसारी माया मोह में फंसकर नष्ट हुआ, उनका जन्म लेना निष्फल समझना चाहिए। परमेश्वर की माया ने मुझे ठग लिया। जो आप ऐसे महापुरुष पति पाने पर भी मैंने हरि भजन नहीं किया। संसार में जो लोग मनुष्य शालग्राम व ठाकुर जी का भोग लगाए बिना भोग करते हैं, उन्हें जीते हुए मृतक के समान समझना चाहिए। यह बात सुनकर कर्दम ऋषिवर ने मन में विचार किया कि परमेश्वर ने मेरे यहाँ अवतार लेने के लिए वरदान दिया था, सो अभी तक जन्म नहीं लिया। गृहस्थी छोड़ देने से वह बात भी रह जाएगी। कर्दम ऋषिवर परमेश्वर का यह वचन याद करके अपनी स्त्री से बोले, हे राजपुत्री, तू अपने मन में किसी बात का संदेह मत कर। तेरे गर्भ से नारायण जी अवतार लेंगे। ऐसा कहकर कर्दम ऋषिवर ने देवहूति के साथ भोग किया। सो हरि इच्छा से उसी समय उनके गर्भ रह गया। यहाँ समाप्त होता है हमारा तीसरे स्कंद का 23वां अध्याय। आज के पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। यदि आपको मनुष्य जीवन मिलता है तो ये बहुत सच्चाई है। जब हम बहुत छोटे होते हैं तब हम केवल अपने माता पिता के प्रेम में उन्मत्त रहकर बस केवल खेलने, कूदने और पढ़ाई करने में लगे रहते हैं। तब हमें दुनिया का कहीं से कहीं तक कुछ एहसास या आभास नहीं होता और हमारे माता पिता सब कुछ भूलकर अपना सारा प्यार केवल हमारे ऊपर निछावर करते रहते हैं और अपनी जिंदगी का केवल एक ही लक्ष्य बना लेते हैं
कि ये जो हमारे पुत्र और पुत्री हैं, बस हमें इन्हीं की जिंदगी को आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमने इनको उत्पन्न किया है, ये हमारी जिंदगी में आए हैं, तो अब हमारा यह कर्तव्य है कि हम इनकी जिंदगी को संवारें। तो वहां से वो लक्ष्य माता पिता अपने बच्चों के लिए रखते हैं, और हम लोग जो कि अपने माता पिता को ये करते हुए देखते हैं, जब हम बड़े होते हैं, हमारा विवाह होता है, और उसके उपरांत हमारा जब गृहस्थ जीवन शुरू होता है, हमारे भी बच्चे होते हैं, तब हम भी उसी प्रथा को आगे चलाने में लग जाते हैं। और जो कि एक नियति है, वही करना भी चाहिए। परंतु हम एक बात भूल जाते हैं, जो कि बताना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्र कभी से कभी तक ये नहीं बोलते कि आप अपने गृहस्थ जीवन को ना बिताएं। अभी तो गृहस्थ जीवन बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि आपको आपका जो भी सहभागी है, या तो आपकी पत्नी या तो आपके पति, आपको दिए ही इसीलिए गए हैं ताकि आप अपने जीवन के कर्तव्यों का पालन करते चले जाएं, और जैसे जैसे कर्तव्य पूरे होते चले जाएं, वैसे वैसे आप लोग अपना एक दूसरे का साथ देते हुए आगे भगवत भजन की तरफ या भगवत भजन के मार्ग की तरफ भी जाते चले जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्यों भगवान ने हमको पति या फिर पत्नी का साथ दिया है। यदि हमारे पास कोई भी कार्य होता है तो एक कार्य एक मनुष्य संभाल लेता है और दूसरा कार्य दूसरा मनुष्य। जैसे कि जहां तक देखा जाता है कि जो व्यक्ति होता है या जो पुरुष होता है, वो बाहर के सामाजिक कार्य को निभाता है, वो रोजगार करता है और धन लेकर आता है, और वहां पे जो गाड़ी का दूसरा पहिया है यानी पत्नी, वो गृहस्थ जीवन में यानी परिवार को संभालती है और बच्चों को बड़ा करती है। ये दोनों पहिए एक बहुत जरूरी है एक गाड़ी के अंदर। और जैसे जैसे हम जिस तरह से हमने अपने माता पिता को कर्तव्य पालन करते देखा था, उसी तरह हम सोचते हैं अब ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को भी उसी तरीके से बढ़ाएं। और कई बार तो ऐसा होता है, ना केवल जैसा हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया था, हमें अब उससे भी बढ़कर अपने बच्चों के लिए करना है। तो यही सोचते सोचते इंसान अपनी आयु बिताता चला जाता है और भगवत भजन की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देता। यही मैं आपको बता रहा हूँ, ना ही हमारे शास्त्र, दोबारा कहता हूँ, ऐसा कहते हैं कि आप अपने गृहस्थ जीवन को ना बिताएं। जरूर बिताएं, परंतु केवल और केवल 10 से 15 मिनट वो जो आपके पैदा करने वाला परमात्मा है उसके बारे में जरूर जाने। ये जरूर जाने कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कौन से गूढ़ रहस्य लिखे हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। और क्योंकि जब हम वो शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो हम अपने बच्चों को बता पाएंगे। यकीन मानिएगा, आज के जमाने में जिस तरीके से ये सब जो टीवी पर जो सब चीजें आती हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं, जो भी देखते हैं, हमारे जमाने में फिर भी रामायण महाभारत आया करती थी, तब भी हम बहुत संभले हुए थे। परंतु जिस हिसाब से आज के जमाने में कार्टून नेटवर्क या नई नई चीजें इंटरनेट पे आ चुकी हैं, बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी भ्रष्ट हो सकता है। आप उस चीज को तो रोक नहीं सकते हैं क्योंकि आप भी अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं। तो कम से कम जो ज्ञान आप इस भगवत भजन को सुनकर लेंगे, उसी में से यदि आप थोड़ा थोड़ा उन कच्ची मिट्टी के घड़ों को समझाते चले जाएंगे, यकीन मानिएगा थोड़ा सा ज्ञान भी यदि उनके पास जाता है, यदि आप उन्हें बताएंगे कि कौन है जो हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार इस धरती पे जन्मने वाले पहले व्यक्ति जो मनु और शत्रुपा है, तो उनको यदि कोई आगे आके ये बताएगा कि क्या वो एडम और ईव है, तो वो उसका जवाब दे पाएंगे। ये तो बहुत छोटा एक मैंने उदाहरण दिया है। अभी तक उनको ये पता चलेगा कि आप ये उन्हें बता पाएंगे कि किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में हमेशा सुविचार रखने चाहिए, अपने जीवन में हमेशा किसी को दुर्वचन नहीं कहने चाहिए। इस तरीके की शिक्षा जैसे जैसे आप बच्चों को देते चले जाएंगे, यकीन मानिएगा उनका जीवन, सारी जितनी भी
कोई भी उन्हें मुसीबत जिंदगी में नहीं आएगी और उन्हें जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। यदि उनका जीवन जीना आसान हो जाएगा तो आप लोग भी भगवत भजन कर पाएंगे। तो आखिरी उद्देश्य तो यही है कि आपको उनके जीवन को पटरी पर लगाकर अपने सारे कर्तव्यों को निभाकर भगवत भजन की तरफ ध्यान देना है ताकि मुक्ति मिल जाए। या यदि दूसरा जन्म चाहिए तो सुकर्म करिए ताकि और अच्छा जन्म मिले। है ना सही बात? चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के साथ।